चलो सभी बच्चों को मेरा नमस्कार नमस्कार। आ जाइए, आज का सेशन, आज की क्लास शुरू कर देते हैं। अपना टॉपिक चल रहा था, कल हमने शुरू किया था जिला दर्शन, और कल वाली कक्षा में हमने 2-3 जिलों के बारे में पढ़ लिया था। जैसे फतेहाबाद के बारे में हमने पढ़ा था, पंचकुला के बारे में शायद पानीपत के बारे में हमने पढ़ा था, यमुनानगर के बारे में हमने पढ़ा था, और इन जिलों के बारे में कल वाली कक्षा में पढ़ लिया था। आज का नया टॉपिक रहेगा और नया जिला रहेगा जिसकी यात्रा हम करेंगे, जिसे इतिहास में बोलते हैं फिरोजा ए हिसार। क्या बोलते हैं जरूर याद रखेंगे। हम बात करेंगे हिसार की, हिसार की बात करेंगे बेटा, फिरोजा ए हिसार। ठीक है, आज का जो जिला रहेगा तो सबसे पहले हम हिसार जिले के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम मैग्नेट सिटी कहते हैं, जिसे हम स्टील सिटी कहते हैं, जिसे हम इस्पात नगरी कहते हैं। जो ये अपना हिसार था ना, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? हिसार जिले की स्थापना कब हुई थी? तो ये हरियाणा का प्रारंभिक जिला है, ये जरूर याद रखेंगे। 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका क्षेत्रफल कितना है तो जरूर याद रखेंगे। इसका क्षेत्रफल 3983 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये आपको जरूर याद रखना है, 3983 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। मगर 1966 में, यानी हरियाणा गठन के समय, जरूर याद रखेंगे, हरियाणा गठन के समय ये सबसे बड़ा जिला था। हिसार जो था वो सबसे बड़ा जिला था, ये जरूर याद रखेंगे। सबसे बड़ा जिला था, ये जरूर याद रखेंगे। क्षेत्रफल था 13,891 वर्ग किलोमीटर, ये उस समय इसका क्षेत्रफल था। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला था हिसार 1966 में, ये जरूर याद रखेंगे। और एक महान राजा हुए इतिहास में जिनका नाम है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ये शहर बसाया था। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार बसाया था, ये जरूर याद रखेंगे। कब? 1354 में हिसार शहर बसाया था। उन्होंने उस समय नाम दिया था इसे, क्या नाम दिया था? फिरोजा ए हिसार। फिरोजा ए हिसार नाम दिया था, ये जरूर याद रखेंगे। और फिरोजा शब्द है ना, ये फिरोजा शब्द किसने हटा दिया था? तो ये अकबर ने हटा दिया था, ये आपको जरूर याद रखना है। हिसार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो हिसार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा, जरूर याद रखेंगे, दुर्ग यानी किला, भवन यानी किले को बोलते हैं, ये जरूर याद रखेंगे, किला। हिसार किसे बोलते हैं? किले को। और जब हम बात कर रहे हैं फिरोज शाह तुगलक की, तो फिरोज शाह तुगलक ने गुजरी महल का निर्माण, जरूर याद रखेंगे, गुजरी महल का निर्माण हिसार में करवाया था। गुजरी महल का निर्माण हिसार में करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, बेटा ये आपको याद रखना है। फिर बड़ा प्रश्न क्या? गुजरी महल को सल्तनत काल का ताजमहल कहते हैं। सल्तनत काल का ताजमहल, ये जरूर याद रखेंगे। सल्तनत काल का ताजमहल किसे कहते हैं? तो गुजरी महल को कहते हैं। और हिसार बसाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, तो ये जरूर याद रखेंगे। आज इसका क्षेत्रफल कितना है? 13,891 वर्ग किलोमीटर 1966 में था, आज 3,983 किलोमीटर है, और ये हरियाणा का प्रारंभिक जिला था, ये जरूर याद रखेंगे। मगर जब भी हिसार की बात करते हैं तो हिसार में हमें लोहे का सबसे ज्यादा जिक्र मिलता है। हिसार लोहे के दृष्टि से पूरे भारत में प्रसिद्ध है। हिसार लोहे के कारण पूरे भारत में प्रसिद्ध है। पूरे भारत में प्रसिद्ध है, ये जरूर याद रखेंगे। और इस प्रसिद्धि का कारण है
प्रसिद्ध है। और इस प्रसिद्धि का कारण है अपना जिंदल परिवार। अपना जिंदल परिवार जो पूरे भारत में हिसार का लोहा प्रसिद्ध करता है, तो ये जरूर याद रखेंगे। इसीलिए तो हिसार को स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी और इस्पात नगरी कहा जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। जब भी हम हिसार की बातें करें तो हिसार के बारे में कहा जाता है कि शोरा उत्पादन में अग्रणी। हिसार शोरा उत्पादन में अग्रणी, सबसे ज्यादा शोरा उत्पादन वाला जिला है। और हिसार की क्लाइमेट यानी हिसार की जलवायु की बात करूं तो ध्यान दीजिए, हिसार के बारे में कहते हैं कि हिसार गर्मियों में अत्यधिक गर्म और सर्दियों में अत्यधिक ठंडा होता है। गर्मियों में अत्यधिक गर्म और सर्दियों में अत्यधिक ठंडा होता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि हरियाणा का कौन सा वो जिला है जो सबसे ज़्यादा गर्म और सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। वो अपना हिसार है बेटा, ये आपको याद रखना है। वो अपना हिसार है, ये आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिसार की जब भी बातें हम करते हैं तो बहुत ही प्रश्न, शानदार प्रश्न हमारे हिसार से बनते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार में, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार में, सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार में, ये जरूर याद रखेंगे। और एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट हिसार में, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट हिसार में, ये आपको जरूर याद रखना है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार में है और एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट भी कहाँ पे है? हिसार में है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। और हिसार में हरियाणा का प्रथम, हिसार में हरियाणा का प्रथम महिला प्रशिक्षण केंद्र, ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा का प्रथम महिला प्रशिक्षण केंद्र, महिला प्रशिक्षण केंद्र हिसार में हरियाणा का प्रथम महिला प्रशिक्षण केंद्र भी हमें दिखाई देता है, ये जरूर याद रखेंगे। इट्स ओके, क्लियर। और जब भी हम हिसार की बातें करते हैं तो बहुत ही फेमस प्रश्न बन जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। ब्लैक वर्ड, ब्लू वर्ड, और उसके बाद में आपका गुजरी महल, और उसके बाद में आपका झाजगढ़ पुल और शामा पार्क, ये बहुत सारी चीज़ें हमें हिसार में दिखाई देती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हिसार की सुंदरता को बढ़ाती है, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए, आर्य मंदिर भी हिसार में है, दिगंबर जैन मंदिर भी हिसार में है, बनभोरी माता का मंदिर भी हिसार में है, और किरमारा और शीशवाल शिव मंदिर भी हिसार में है। ये सारे प्रश्न मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिए हैं हिसार से संबंधित, जो आप सभी जानते हो अच्छी तरह से, ठीक है। मगर हिसार की बात करें तो अग्रवाहा हिसार की बहुत ही फेमस लोकेशन है, ये जरूर याद रखेंगे। महाराजा अग्रसेन द्वारा, जरूर याद रखेंगे, महाराजा अग्रसेन द्वारा किस शहर की स्थापना या कौन सा शहर इनके नाम से जाना जाता है? तो अग्रवाह शहर जाना जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। जहाँ पे हमें एक मेडिकल इंस्टीट्यूट यानी मेडिकल कॉलेज के साथ साथ जहाँ पे हमें शिला शक्तिपीठ भी मिलती है। और जरूर याद रखेंगे, यहाँ से हमें गुप्तकालीन सूर्य की मूर्ति, ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ से हमें गुप्तकालीन सूर्य की मूर्ति और मुगल कालीन मूर्तियां भी प्राप्त होती है। मुगल कालीन
मूर्तियां भी प्राप्त होती है और 7 सुरों वाली ईंटें भी हमें यहां से मिलती हैं। सात सुरों वाली ईंटें भी प्राप्त होती है, ये जरूर याद रखेंगे। अगरवा बहुत ही फेमस लोकेशन है, तो यहां से कहते हैं कि यहां से हमें गुप्त कालीन सूर्य की मूर्ति या मुगल कालीन मूर्ति या 7 सुरों वाली ईंटें भी हमें यहाँ से मिलती है, ये जरूर याद रखेंगे। वैष्णव समाज ने अगरवा का उत्थान किया है, हम सभी को पता है, ठीक है। वैष्णव समाज ने अगरवा का उत्थान किया है। अगरवा पर यह समाज सबसे ज़्यादा कार्य करता है, ये जरूर याद रखेंगे, सर्वाधिक कार्य करता है। आज अगरवा की पहचान जो है वो वैष्णव समाज की वजह से है, ये जरूर याद रखेंगे, कार्य करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न भी आपको याद रखने हैं, हिसार से संबंधित जो पूछे जा सकते हैं हमसे एग्जाम में। चलिए फिर उससे आगे चलें तो हम देखते हैं हिसार के बारे में, जरूर याद रखेंगे। हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र, हिसार में हरियाणा का एकमात्र, जरूर याद रखेंगे, हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कौन सा है? दूरदर्शन केंद्र हिसार में, दूरदर्शन केंद्र हिसार में, जरूर याद रखेंगे। जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो जरूर याद रखेंगे 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को। और स्थापना का श्रेय किसे देते हैं? तो सुषमा स्वराज जी ने स्थापना की थी, ये जरूर याद रखेंगे। तो दूरदर्शन केंद्र पूरे हरियाणा का एकमात्र है, वो कहाँ पे है? हिसार में है, ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। हिसार में आकाशवाणी केंद्र, हिसार में आकाशवाणी केंद्र, आकाशवाणी केंद्र, ये जरूर याद रखेंगे। हिसार में दूरदर्शन केंद्र भी है और हिसार में आकाशवाणी केंद्र भी है, ये दोनों ही प्रश्न आपके शानदार बन सकते हैं। तो 26 जनवरी 1999 को स्थापना की गई थी। कब? 26 जनवरी 1999 को स्थापना की गई थी आकाशवाणी केंद्र। और दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी? तो जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कब हुई थी? आपका 1 नवंबर 2000 को। और हिसार में प्रसिद्ध गणगौर उत्सव का आयोजन किया जाता है, प्रसिद्ध गणगौर उत्सव का आयोजन किया जाता है, ये जरूर याद रखेंगे बेटा। हिसार में प्रसिद्ध गणगौर उत्सव का आयोजन किया जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और महावीर स्टेडियम वगैरह वो तो आप सभी को पता ही है, ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने लिखवा रखा है। जैसे महावीर स्टेडियम कहाँ पे है? हिसार में। महावीर स्टेडियम कहाँ पे है? हिसार में। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? करवा रखे हैं मैंने हिसार में। राष्ट्रीय भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? राष्ट्रीय भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? हिसार में। और राष्ट्रीय अशव प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? राष्ट्रीय अशव प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? जरूर याद रखेंगे, हिसार में। और केंद्र हरियाणा गधी प्रजनन केंद्र कहाँ पे है?
तो भी हिसार में आएगा बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर यहाँ से भी प्रश्न उठा सकता है और ये प्रश्न तो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, पर ऑलरेडी ये प्रश्न मैं आपको सारे के सारे करवा चुका हूँ, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए हिसार की बात करें तो हिसार से ही हरियाणा के प्रथम राज्य कवि संबंध रखते थे। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि, जिनको हम क्या कहते हैं, उदयभान हंस, क्या कहते हैं, जरूर याद रखेंगे, उदय भानु हंस यहां से संबंध रखते थे। उदय भानु हंस यहां से संबंध रखते थे। और प्रसिद्ध अभिनेत्री, हरियाणा की प्रसिद्ध अभिनेत्री, उषा रानी, उषा रानी भी हिसार से संबंध रखती थी, ये जरूर याद रखेंगे। प्रसिद्ध अभिनेत्री उषा रानी जिन्होंने चंद्रावल का किरदार निभाया था, वो भी हिसार से संबंध रखनी थी। और हिसार के पास में ही है उकलाना, उकलाना मार्बल उद्योग के लिए बेहद प्रसिद्ध है उकलाना। मार्बल उद्योग के लिए बेहद प्रसिद्ध है। कौन सा शहर बेहद प्रसिद्ध है मार्बल उद्योग के लिए? तो उकलाना शहर बहुत ही प्रसिद्ध है, ये जरूर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी हम हिसार की बात करते हैं तो कुछ और प्रसिद्ध स्थान, तो यूनिवर्सिटीज़ तो यहाँ पे है ही है, मगर यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ जो देखने वाली चीज़ें हैं, नंबर 1 ब्लू वर्ड झील, ब्लू वर्ड झील, ब्लू वर्ड झील, फिर हांसी में चलिए ब्लैक वर्ड झील, ब्लैक वर्ड झील, फिर चलिए अस्सीगढ़ का किला करवा चुका हूं मैं, अस्सीगढ़ फोर्ट, अस्सीगढ़ का किला, ये आपको याद रखना है, हिसार में है अस्सीगढ़ फोर्ट। और दिगंबर जैन मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर भी हिसार में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल कौन सा? राखीगढ़ी, राखीगढ़ी हिसार में। जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी, वो हिसार में, ये आपको याद रखना है। फिर हिसार के बारे में ही प्रश्न बन जाते हैं जो बेहद ही प्रसिद्ध प्रश्न कहलाते हैं। तो आप याद कीजिए लाला लाजपत राय, बहुत ही बड़ा प्रश्न है। लाला लाजपत राय, जो महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय थे, इनकी कर्म भूमि, इनकी कर्म भूमि हिसार हुआ करती थी, ये जरूर याद रखेंगे। लाला लाजपत राय की कर्म भूमि कौन सा शहर हुआ करती थी? हिसार हुआ करती थी। तो हिसार एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है हिसार। चलिए मैं आपके कमेंट देख लेता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, थैंक यू थैंक यू। चलिए, तो हिसार से जुड़े हुए प्रश्न हमने बना लिए हैं, आगे चलते हैं और अगले जिले की यात्रा कर लेते हैं। चलिए, अगला जिला जो है उसे हम किस नाम से संबोधित करते हैं? तो जरूर याद रखेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, करनाल। करनाल की यात्रा कर लेते हैं। करनाल, करनाल
करनाल। ठीक है, करनाल की बात करें तो बहुत ही विशेष प्रश्न यहीं पे लिखना चाहूंगा। सबसे पहले महाभारत कालीन शहर है, महाभारत कालीन शहर है और राजा करण के नाम पर, करण के नाम पर इस शहर की स्थापना की गई। इस शहर की स्थापना की गई है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो महाभारत कालीन शहर है और इस शहर की स्थापना राजा करण के नाम पर की गई है और स्थापना के रूप में यानी जिले के रूप में स्थापित हुआ था 1 नवंबर 1966 को। क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल इसका है 2520 वर्ग किलोमीटर, 2520 वर्ग किलोमीटर। और सीमा बनाता है किससे? उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। हिसार के बारे में हमने नहीं लिखा था भाई, सॉरी। हिसार शहर सीमा बनाता है, हिसार शहर सीमा बनाता है राजस्थान के साथ, राजस्थान के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो इस तरह से ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। 1966 में करनाल का क्षेत्रफल था, करनाल का क्षेत्रफल था 7964 वर्ग किलोमीटर। और वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में है, जरूर याद रखेंगे, कितना है? 2508 वर्ग किलोमीटर वर्तमान में क्षेत्रफल है, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। मगर आप याद कीजिए, महाभारत में राजा जन्मेजय का वर्णन मिलता है, जन्मेजय का वर्णन किया जाता है, वर्णन किया जाता है। और जन्मेजय ने अपनी राजधानी असंध नामक स्थान को बनाया है। असंध कहाँ पे है? करनाल में है। जन्मेजय ने अपनी कैपिटल किस स्थान को बनाया है? असंध नामक स्थान को बनाया है, ये जरूर याद रखेंगे। और असंध कहाँ पे है? तो असंध अपनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करनाल में। और आप याद कीजिए, मार्च 1739 में, मार्च 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था, करनाल का युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला को हरा दिया था। किसको हरा दिया था? मोहम्मद शाह रंगीला को। और 1191, 1192 और 1215 त्राइन का पहला युद्ध, त्राइन का दूसरा युद्ध और त्राइन का तीसरा युद्ध। ये जो त्राइन है मेरे दोस्तों, ये भी करनाल में है। त्राइन का पहला युद्ध भी अपने करनाल में हुआ था, त्राइन का दूसरा युद्ध भी अपने करनाल में हुआ था और त्राइन का तीसरा युद्ध भी अपने करनाल में हुआ था, क्योंकि त्राइन शहर अपने करनाल में है, ये आपको याद रखना है। त्राइन के पहले युद्ध में जो जीत हुई थी वो चौहान की हुई थी और चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था।
मगर तराइन के दूसरे युद्ध में आप याद कीजिए मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, ये जरूर याद रखेंगे। और तराइन के तीसरे युद्ध में इल्तुतमिश ने किसको हरा दिया था? तो गजनी के शासक याल दोज को हरा दिया था। किसको हरा दिया था? याल दोज को हरा दिया था। तो ये जो करनाल है वो युद्धों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ये जरूर याद रखेंगे। किस लिए बहुत प्रसिद्ध है? युद्धों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। चलिए, और करनाल के बारे में कहते हैं कि जो करनाल है वो लिबर्टी उद्योग के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध है। किस उद्योग के लिए? लिबर्टी जूता उद्योग, ये जरूर याद रखेंगे। लिबर्टी जूता उद्योग, लिबर्टी जूता उद्योग, ठीक है, 1959। तो करनाल लिबर्टी जूता उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ये प्रश्न कई बार हमसे पूछा गया है एग्जामों में, और ये जरूर याद रखेंगे। चलिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान वो भी अपने कहाँ पे है? करनाल में है बेटा, याद रखेंगे। 1955 राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पे है? करनाल में है। कब से? 1955 से, ये जरूर याद रखेंगे। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय, कई बार पूछा गया प्रश्न है, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र, ये जरूर याद रखेंगे। ये भी अपनी करनाल में है, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। कब स्थापना हुई थी? 1969 में हुई थी। ये प्रश्न कई बार एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है। गेहूं अनुसंधान केंद्र भी हिसार में, अपने करनाल में है, जरूर याद रखेंगे। गेहूं अनुसंधान केंद्र भी करनाल में है, ये जरूर याद रखेंगे। गेहूं अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे है? तो करनाल में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर आपको कह सकता है 1978 कब स्थापना हुई थी? 1978 में स्थापना हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, आपसे ये याद रखेंगे। चलिए, गेहूं जीन बैंक भी करनाल में है, ये जरूर याद रखेंगे। गेहूं जीन बैंक, गेहूं जीन बैंक भी कहाँ पे है? करनाल में है बेटा, ये भी आपको याद रखना है। गेहूं जीन बैंक भी कहाँ पे है? करनाल में है। तो करनाल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे हम क्या बोलते हैं? हरियाणा का पेरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरियाणा का पेरिस बोलते हैं। इसे हम धान का कटोरा बोलते हैं, ये जरूर याद रखें। क्या बोलते हैं? हरियाणा का पेरिस। क्या बोलते हैं? चावल का कटोरा। हरियाणा का पेरिस चावल का कटोरा बोलते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। नवीनतम पद्धति द्वारा बसाया गया शहर भी इसे कहते हैं। नवीनतम पद्धति द्वारा बसाया गया शहर भी कहते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे के सारे प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है और एग्जामिनर ये प्रश्न हमसे पूछता रहता है, ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, करनाल का इतिहास बहुत ही शानदार इतिहास है और इतिहास में ये अमर इतिहास है, आपको जरूर याद रखना है। करनाल
पराली बीज बनाने का प्रथम प्लांट भी हिसार में लगाया गया था, सॉरी करनाल में लगाया गया था। पराली बीज, ठीक है, जरूर याद रखेंगे। पराली बीज या पराली से बिजली, सॉरी पराली से बिजली बनाने का, पराली से बिजली, सॉरी पराली से बिजली बनाने का प्रथम प्लांट भी करनाल में लगाया गया था। ये जरूर याद रखेंगे, प्रथम प्लांट भी कहाँ पे लगाया गया था? करनाल में। ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। तो यहां से एग्जाम में कई बार प्रश्न उठा चुका है और ये आपको याद रखना है। राज्य का प्रथम हैफर्ड कोल्ड स्टोर भी यहां पे बनाया गया। राज्य का प्रथम हैफर्ड कोल्ड स्टोर भी करनाल में बनाया गया। कोल्ड स्टोर भी कहां पे? तो करनाल में लगाया गया। करनाल में लगाया गया। ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं अपनी एचएसएससी में और ये वन लाइन प्रश्न आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। इट्स ओके, क्लियर। चलिए, राज्य का प्रथम स्विमिंग पूल इंडोर स्टेडियम भी करनाल में बनाया गया। राज्य का प्रथम स्विमिंग पूल इंडोर स्टेडियम भी कहां पे स्थापित किया गया? करनाल में स्थापित किया गया। ये जरूर याद रखेंगे। राज्य का प्रथम इंडोर स्टेडियम भी कहां पे स्थापित किया गया? करनाल में स्थापित किया गया। ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा का सबसे ऊंचा गिरजाघर भी करनाल में। हरियाणा का, या राज्य लिख देते हैं, राज्य का सबसे ऊंचा गिरजाघर भी करनाल में। ऊंचाई है 35 मीटर। ये जरूर याद रखेंगे। राज्य का सबसे ऊंचा गिरजाघर भी करनाल में। ये जरूर याद रखेंगे। किशोरी महल भी करनाल में। एग्जाम में पूछ सकता है, किशोरी महल भी करनाल में। किशोरी महल भी करनाल में। ये जरूर याद रखें, किशोरी महल भी करनाल में। एग्जाम में पूछ लेता है कई बार। और प्रथम ट्रैफिक मुख्यालय भी करनाल में। राज्य का प्रथम ट्रैफिक मुख्यालय भी करनाल में। प्रथम ट्रैफिक मुख्यालय भी कहां पे है? करनाल में है। ये आपको याद रखना है। चलिए, करनाल की बात करें तो वनस्पति उद्योग के लिए करनाल अग्रणी। कौन से उद्योग के लिए? वनस्पति उद्योग के लिए करनाल प्रसिद्ध वनस्पति उद्योग के लिए। मगर बड़ा प्रश्न लिख रहा हूं, सर्वोच्चतम किस्म के चावल करनाल में होते। मैं सभी से पूछना चाहूंगा, आपके कमेंट चेक करूंगा, ठीक है। इब्न बतूता, ठीक है, एक राइटर का नाम है इब्न बतूता। क्या नाम है राइटर का? जरूर याद रखेंगे, इब्न बतूता। 1333 में भारत आया था। किसके समय में? मोहम्मद बिन
तुगलक के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और इब्न बतूता ने अरबी भाषा में पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम है किताब उल रहेला। ये जरूर याद रखेंगे। ये भारत आने वाला पहला अफ्रीकी व्यक्ति है भारत आने वाला। किस देश का निवासी है? तो निवासी कहाँ का निवासी है? जरूर याद रखेंगे, मोरक्को कंट्री से ये संबंध रखता है। इब्न बतूता ने बताया कि हरियाणा में प्रसिद्ध लाल रंग के चावल हुआ करते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। इब्न बतूता ने बताया है कि हरियाणा में प्रसिद्ध लाल रंग के चावल हुआ करते थे। कौन से रंग के चावल हुआ करते थे? लाल रंग के चावल हुआ करते थे। तो लाल रंग के चावलों का वर्णन किसने किया है? इब्न बतूता ने किया है। ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो करनाल के बहुत सारे प्रश्न बनेंगे और एक चावल का प्रश्न बनेगा, जो एक हमने अलग से भी लिख लिया। चलिए आगे वाले जिले का वर्णन कर देते हैं। नाम है, जरूर याद रखेंगे, गुरुग्राम जो है उसकी भी कहानी विशेष है। थोड़ी सी कहानी, पहले महाभारत कहानी लिख देते हैं। महाभारत कालीन शहर है ये, महाभारत कालीन शहर है ये। गुरु द्रोणाचार्य के लिए बसाया गया शहर है। ये जरूर याद रखेंगे, गुरु द्रोणाचार्य के लिए बसाया गया शहर है। इसे हम क्या बोलते हैं? साइबर सिटी बोलते हैं, मिलेनियम सिटी बोलते हैं, कोल सेंटर ऑफ हरियाणा बोलते हैं। ये जरूर याद रखेंगे, कोल सेंटर ऑफ हरियाणा बोलते हैं, सपनों का शहर बोलते हैं, मॉल सिटी बोलते हैं, अमीरों की नगरी इसे बोलते हैं। ये जरूर याद रखेंगे। तो बहुत सारे नामों से इसे संबोधित किया जाता है। जो इसकी स्थापना हुई थी, जरूर याद रखेंगे, इसकी स्थापना हुई थी कब? तो 1966 में ये जिले के रूप में स्थापित हुआ था। 1 नवंबर 1966 को ये जिले के रूप में स्थापित हुआ था। क्षेत्रफल कितना है? तो 1253 वर्ग किलोमीटर या 1259 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये दोनों लिखा गया है। अपनी सीमा किससे बनाता है? सीमा बनाता है, जरूर याद रखेंगे, दिल्ली से अपनी सीमा बनाता है। 1966 में गुरुग्राम का क्षेत्रफल था, जरूर याद रखेंगे, 1966 में गुरुग्राम का क्षेत्रफल, 1966 में गुरुग्राम का क्षेत्रफल 6086 वर्ग किलोमीटर, 6086 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल था 1966 में गुरुग्राम का। ये आपको याद रखना है। चलिए गुरुग्राम के बारे में जो सबसे अच्छा प्रश्न बन जाता है वो इसके निक नेम बहुत ज़्यादा है। इसे साइबर सिटी, मेडी सिटी, कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा, ये जरूर याद रखेंगे। इसे साइबर सिटी नंबर 1, साइबर सिटी नंबर 2, मेडी सिटी, मेडी सिटी, अमीरों का नगर, अमीरों का नगर, कोल सेंटर ऑफ हरियाणा, कोल
सेंटर ऑफ हरियाणा मिलेनियम सिटी कहा जाता है। इसके निक नेम बहुत है, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, तो निक नेमों से प्रश्न बन जाए तो गुरुग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, ये आपको याद रखना है बेटा। चलिए गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में हमें मिलता है गर्म जल का चश्मा, और आप सभी परिचित है कहाँ पे मिलता है, गर्म जल का चश्मा। कहाँ पे मिलता है, सोहना। ये बहुत फेमस है बेटा, ये आपको याद रखना है। और गुरुग्राम में हमें मिलता है शीश महल, फरूक नगर में। कौन सा महल पूछा गया है, जरूर याद रखेंगे, शीश महल, शीश महल फरूक नगर में। फरूक नगर में कौन सा महल मिलता है, शीश महल मिलता है फरूक नगर में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जो ये शीश महल है ये लाल किले की नकल कहलाता है, लाल किले की नकल कहलाता है, नकल कहलाता है। किसकी नकल कहलाता है, लाल किले की नकल कहलाता है। ये शीश महल आपको याद रखना है। चलिए, और अगर हम बात करें तो पटौदी महल भी कहाँ पे है, गुरुग्राम में है। कौन सा महल, पटौदी महल। पटौदी महल भी गुरुग्राम में है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछ सकता है कि नवाब इब्राहिम अली खान ने इस महल का निर्माण करवाया था। नवाब, जरूर याद रखेंगे, नवाब इब्राहिम अली खान ने इस महल का निर्माण करवाया था, निर्माण करवाया था। कौन सा महल, तो जरूर याद रखेंगे पटौदी महल। पटौदी महल भी कहाँ पे है, अपना गुरुग्राम में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ लेता है। चलिए फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 2 3 प्रश्न। नंबर 1, हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क, हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है, गुरुग्राम में है। आपको जरूर याद रखना है हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क। 1 मिनट, यहां से शुरू। नंबर 1, हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे, हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क। तो कहाँ पे हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क, तो अपने गुरुग्राम में। बायोटेक पार्क, बायोटेक पार्क कहाँ पे है, जरूर याद रखेंगे, गुरुग्राम में बायोटेक पार्क। और आईटी पार्क, आईटी पार्क गुरुग्राम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 4 पार्कों की कहानी बता रहा हूं मैं, जो आपको याद रखना है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क अपने गुरुग्राम में, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है, गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम में कुल मिला के आपके 4 पार्क भी हैं जो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से, हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक टेक्नोलॉजी पार्क, आईटी
टेक्नोलॉजी पार्क, और ज़रूर याद रखेंगे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। मगर जब भी गुरुग्राम की बात करते हैं तो हम याद करते हैं कांच, बालू और चीनी मिट्टी। जरूर याद रखेंगे कांच, बालू और चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी उत्पादन में अग्रणी। कौन सा शहर? गुरुग्राम जो जिला है वो कांच, बालू और चीनी मिट्टी उत्पादन में अग्रणी शहर है। ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ लेता है। चलिए फिर गुरुग्राम के बारे में सबसे बड़ी जो लाइन लिखी जाती है वो लाइन लिखी जाती है प्रथम खाद्य बैंक। हरियाणा का प्रथम खाद्य बैंक गुरुग्राम में। हरियाणा का प्रथम खाद्य बैंक, खाद्य बैंक गुरुग्राम में। हरियाणा का प्रथम खाद्य बैंक कहाँ पे है? तो जरूर याद रखेंगे गुरुग्राम में। फिर देश की पहली जरूर याद रखेंगे देश की पहली ऊर्जा ट्रेन, देश की पहली ऊर्जा ट्रेन, देश की पहली सौर ऊर्जा ट्रेन, सौर ऊर्जा ट्रेन दिल्ली से फरूखनगर, दिल्ली से फरूखनगर। ये देश की पहली सौर ऊर्जा ट्रेन है, वो भी अपने गुरुग्राम में हमें दिखाई देती है। ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। गुरुग्राम में ही फूलों की सबसे अच्छी मंडी, गुरुग्राम में फूलों की प्रसिद्ध मंडी लगती है, प्रसिद्ध मंडी लगती है। कहाँ पे लगती है? नेक्स्ट, प्रसिद्ध मंडी। तो गुरुग्राम में फूलों की प्रसिद्ध मंडी लगती है, ये जरूर याद रखेंगे। शिखों वाली हवेली भी गुरुग्राम में, शिखों वाली हवेली, शिखों वाली हवेली गुरुग्राम में। एग्जाम में पूछ सकता है शिखों वाली हवेली कहाँ पे है, तो जरूर याद रखेंगे गुरुग्राम में शिखों वाली हवेली भी हमें मिलती है। कौन सी हवेली मिलती है? शिखों वाली हवेली भी हमें मिलती है। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क भी गुरुग्राम में, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क, अक्षय ऊर्जा पार्क गुरुग्राम में। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क भी कहाँ पे है? तो गुरुग्राम में है। ये भी प्रश्न शानदार है, ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। और उत्तर भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क, उत्तर भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क कहाँ पे है? तो फरूखनगर, ये जरूर याद रखेंगे। तो गुरुग्राम से एग्जामिनर ने ये प्रश्न बनाए हैं, और पहले भी मैं बहुत सारे प्रश्न आपको गुरुग्राम के लिखवा चुका हूँ, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। तो गुरुग्राम एग्जाम की दृष्टि से अच्छा शहर है और एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न बना देता है। आपको ये सारे के सारे प्रश्न याद रखने हैं गुरुग्राम से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं हमसे, ठीक है। चलिए अब चलेंगे अंबा राजपूत के यहाँ पे, यानी अंबा राजपूत की बात कर रहे हैं तो कौन से शहर की बात कर रहे हैं? अंबालिका, अंबालिका के नाम पर बसा हुआ शहर है अंबाला, अंबाला।
ये जरूर याद रखेंगे। जो अंबाला शहर है, कहते हैं कि अंबा राजपूत ने ये बसाया था। अंबा राजपूत ने यह शहर बसाया था, शहर बसाया था। मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि अंबालिका के नाम पर, अंबालिका के नाम पर इस शहर का नामकरण किया गया था, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, इस शहर की डिस्ट्रिक्ट के रूप में जो स्थापना हुई, इस शहर की जो डिस्ट्रिक्ट के रूप में स्थापना हुई थी, वो हुई थी, जरूर याद रखेंगे, 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है 1574 वर्ग किलोमीटर, 1574 वर्ग किलोमीटर। और सीमा बनाता है पंजाब और हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से। 1966 में अंबाला का क्षेत्रफल था 3702 वर्ग किलोमीटर। मगर बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन लिख रहा हूं, सुन लीजिए ध्यान से। ठीक है, अंबाला की खर्र तहसील में, अंबाला की खर्र तहसील में चंडीगढ़ शहर बसाया गया है, चंडीगढ़ शहर बसाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़। चंडीगढ़ कौन सी जगह बसा था? तो चंडीगढ़ अंबाला की खर्र तहसील में बसा था बेटा, ये आपको जरूर याद रखना है। अंबाला की खर्र तहसील में चंडीगढ़ शहर बसा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको जरूर याद रखना है। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और एक और विशेष प्रश्न लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। भारत की बात कर रहा हूं, भारत के 20% वैज्ञानिक उपकरण हरियाणा के अंबाला शहर में बनते हैं। अंबाला शहर में बनते हैं। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारे पास है। जितने भी वैज्ञानिक उपकरण हैं, जो भी वैज्ञानिक उपकरण भारत में बनते हैं, उसके 20% अकेले हरियाणा में बनते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, ये जरूर याद रखेंगे। यानी इसीलिए तो हम अंबाला को क्या बोलते हैं? साइंस सिटी बोलते हैं, वैज्ञानिक उपकरणों का शहर बोलते हैं। ये जरूर याद रखेंगे। अंबाला में भारत के 20% क्या बनते हैं? वैज्ञानिक उपकरण बनते हैं। एक और प्रश्न, हरियाणा का सर्वप्रथम जिला अंबाला बना है। अंबाला बना है 1847 में।
जो हरियाणा में जितने भी ज़िले हैं उन ज़िलों में अगर सबसे पहले कोई ज़िला बना है वो अम्बाला ज़िला बना है। और कब बना है? 1847 में बना है। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जब भी अम्बाला की बात करें तो ज़रूर याद रखेंगे। एक और बड़ा नाम लिखना चाहूँगा, एक बार फिर मैं इसी नोट का प्रयोग करना चाहूँगा जो एग्ज़ाम की जान है और जो प्रश्न पूछा जाता है, आप याद कीजिए। बिशंबर, जरूर याद रखेंगे, बिशंबर नाथ कौशिक, बिशंबर नाथ कौशिक, बहुत ही बड़ा नाम है, आप सभी ने पढ़ा है। बिशंबर नाथ कौशिक की कहानी विशेष है। दुबे की चिड़िया इनकी प्रसिद्ध रचना, दुबे की चिड़िया, दुबे की चिड़िया इनकी सबसे फेमस रचना है, ये जरूर याद रखेंगे। बिशंबर नाथ कौशिक जो HSSC में पूछा जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। ये महान राइटर यानी इतिहासकार या लेखक, ये महान लेखक अम्बाला से संबंध रखते हैं। महान लेखक अम्बाला से संबंध रखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। ये तीनों के तीनों प्रश्न सबसे ज़्यादा एग्जामों में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने ये प्रश्न आपके लिए अलग से लिखे हैं, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए, गंगाराम की हवेली और सिरमौर का किला, गंगा राम की हवेली और सिरमौर का किला, सिरमौर का किला, ये दोनों के दोनों कहाँ पे है? तो अपने अम्बाला में है, ये जरूर याद रखेंगे। ये दोनों के दोनों कहाँ पे है? अपने अम्बाला में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और हरियाणा का सबसे पुराना एयरबेस स्टेशन, हरियाणा का सबसे पुराना एयरबेस स्टेशन, एयरबेस स्टेशन अम्बाला में। हरियाणा का सबसे पुराना एयरबेस स्टेशन कहाँ पे है? तो हरियाणा का सबसे पुराना एयरबेस स्टेशन अपने अम्बाला में है। और राज्य का प्रथम डिपो भी अम्बाला में, राज्य का प्रथम डिपो भी अम्बाला में, राज्य का प्रथम डिपो भी कहाँ पे है? तो अम्बाला में है। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना भी हरियाणा अम्बाला में, नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना अम्बाला में, नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना भी कहाँ पे है? अम्बाला में है। ये आपको याद रखना है। और अम्बाला की जब भी हम बात करते हैं तो अम्बाला एक वैज्ञानिक सिटी है। और आजकल जो अम्बाला की पहचान है मेरे दोस्तों, आप सभी परिचित है कि गब्बर के नाम से पहचान है। जो हमारे हरियाणा के गब्बर हैं यानी अनिल विज साहब, वो हमारी अम्बाला से संबंध रखते हैं। तो अम्बाला भी एक विशेष शहर है, आप याद रखेंगे। अम्बाला के प्रश्न बनाए, गुरुग्राम के प्रश्न बनाए और साथ में हमने करनाल के प्रश्न बनाए और हमने बना लिए किसके प्रश्न? तो हिसार के प्रश्न भी बना लिए। इट्स ओके, क्लियर। कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।